वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग के साथियों, आज मैं आपको कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो आदेश जारी हुआ है उसके संबंध में आपको जानकारी दूंगा। ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये 10/11/2022 यानी कि 2-4 दिन पहले ये आदेश निकला है, जिसमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक आदेश है और जिसका विषय है हितकारी नीति का वार्षिक अंशदान वर्ष 2022-23 की कटौती वेतन बिलों से करने बाबत। यानी कि हितकारी नीति के जो भी वार्षिक कटौती वर्ष में जो एक बार होती है, उसको कटौती के संबंध में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय में लेख है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प21/7 शिक्षा 2 हितकारी नीति 2017 और भी जो भी आदेश है, इनके अनुमोदन के उपरांत हितकारी नीति का वार्षिक अंशदान वर्ष 2018-19 से वेतन बिलों की आंतरिक राशि में से माह वेतन दिसंबर 2 जनवरी से प्रारंभ किया गया है। यानी कि हर साल 2018-19 से दिसंबर माह का जो भी वेतन होता है, जो जनवरी में देय होता है, उसमें से हितकारी नीति की राशि है वो कार्मिकों के जो भी पद है उसके अनुसार कटौती की जाती है, राजपत्रित की अलग और अराजपत्रित की अलग। और उसी क्रम में उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेतन माह दिसंबर 2022 2 जनवरी 2023 की कटौती पूर्व निर्धारित प्रक्रिया और दर से की जानी है। यानी जो प्रक्रिया है वो सेम रहेगी जो हर साल अपन कटौती करते हैं, और दर भी सेम रहेगी। किस प्रकार से करना है ये पूरा मैं आपको बताऊंगा, कितनी कटौती करनी है ये भी बताऊंगा, और आगे किस तरीके से आपको जो कार्रवाई करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस लेटर में लिखा हुआ कि हितकारी नीति वार्षिक अंशदान वेतन माह दिसंबर 2022 2 जनवरी 2023 के संबंध में गत वर्ष की भांति एक निर्देशिका इस पत्र के साथ संलग्न प्रसिद्ध की जा रही है। अतः इस संबंध में कोषाधिकारी उप कोषाधिकारी से संपर्क कर कटौती सुनिश्चित करावें और उक्त समस्त दस्तावेज अपने अधीनस्थों को प्रेषित कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें। और इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो निम्न मोबाइल नंबर पर डायल करके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये उप निदेशक प्रशासन एवं सचिव हितकारी नीति माध्यमिक शिक्षा की तरफ से ये महत्वपूर्ण जो आदेश है। अब इसमें ये दिया हुआ भी है कि किस तरीके से ये करना है और ये क्या क्या काम करना है इसमें। जैसे ये जो आदेश है इसमें लिखा हुआ हितकारी नीति का अंशदान माह दिसंबर 2022 भुगतान जनवरी 23 सीधे ही वेतन से कटौती करने के बाबत। एक तो क्या है कि वेतन दिसंबर 2022 जनवरी के हितकारी नीति अंशदान कटौती है तो निदेशालय के परिपत्र का पूर्ण अवलोकन करें। इसके अलावा वार्षिक अंशदान परिपत्र के अनुसार निर्धारित दर से किया जाना, यानी जो भी दर थी वो जो पूर्व की तरह है। और हितकारी नीति की 28वीं 29वीं बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार अब हितकारी नीति के अंशदान की कटौती सीधे वेतन बिलों से की जानी है। इसका अनुमोदन राज्य सरकार के पत्र 15/6/2018 द्वारा प्राप्त किया गया है। और जो भी कटौती होगी किस प्रकार से आपको कटौती करनी है। और उसके बाद में महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी साथ संलग्न क्रम संख्या 1 के अनुसार अपने पत्र कोषाधिकारी उप कोषाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उक्त वेतन बिलों के साथ में निम्न दस्तावेज संलग्न किए जाएं। यानी क्या क्या संलग्न करना है। एक तो वेतन बिलों के साथ में क्रम संख्या 2 के अनुसार आहरण वितरण अधिकारी द्वारा हितकारी नीति कटौती का शेड्यूल संलग्न किया जाए। यानी आप जो भी कटौती करते हैं उसका जो भी शेड्यूल बनेगा उस शेड्यूल को आपको संलग्न करना है। और अंत में डीडीओ के हस्ताक्षर में जो कार्यालय मोहर है और डीडीओ कोड जिसमें अंकित किया जाए, और पत्र के साथ निदेशक कोष लेखा राजस्थान जयपुर का जो पत्र क्रमांक ये संलग्न करें। और पत्र के साथ हितकारी नीति की खाता संख्या 510-207-21-611 की जो बैंक पासबुक के प्रथम पेज की पृष्ठीय प्रति है वो भी संलग्न करें। ये भी इसमें दी हुई है। अब इसमें किस प्रकार से कटौती करनी है, पे मैनेजर पे क्या काम करना है वो भी आपको पहले इसमें बता देता हूँ, उसके बाद में आपको लाइव भी बता दूंगा। अब इसमें एक दिया हुआ कि पे मैनेजर पर डिपेंडेंट डिडक्शन के रूप में संबंधित कोस्ट या कोस्ट जो भी है मैं पे मैनेजर पर ऐड करावें। और या दिसंबर बार में एक ये भी ध्यान रखें कि दिसंबर माह के वेतन से कटौती होने के पश्चात आपको अपने स्तर से कटौती का ऑप्शन है डिलीट करना पड़ेगा। नहीं तो अगले माह की यानी जनवरी में भी जब बिल जैसे ऑटो प्रोसेस होंगे तो उसमें दोबारा कटौती हो जाएगी। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि आपकी कटौती है वो दिसंबर माह में ही हो, और दिसंबर के बिल जब पास हो जाए तब आपको ये कटौती डिलीट कर देनी है ताकि दोबारा जनवरी में कटौती नहीं हो। और वेतन विपत्र जो भी वेतन विपत्र से कटौती केवल दिसंबर माह जो जनवरी 23 में दे है, यानी दिसंबर 2022 का जो बिल है उससे के वेतन से ही करनी है। और अगर किसी कारण कटौती विपत्र से नहीं होती है तो पूर्व की भांति अंशदान एकत्रित कर चेक या डीडी के माध्यम से भिजवाई जाए। और वेतन विपत्र पारित होने के पश्चात यानी उसके उपरांत हितकारी नीति अंशदान कटौती के शेड्यूल और ईसीएस कैश बुक की एक हस्ताक्षरित प्रति वो भी कैसे डाउनलोड करनी है मैं आपको बता दूंगा पे मैनेजर से
कि किस प्रकार से आपको ईसीएस कैश बुक कैसे डाउनलोड करनी है और हितकारी नीति की जो अंशदान की कटौती का जो शेड्यूल है वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो भी आपको अपने डीडीओ के हस्ताक्षर करने के बाद में हस्ताक्षरित प्रति है वो अध्यक्ष हितकारी नीति माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के नाम से प्रेषित करना है, ताकि बैंक से इसका मिलान किया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण आदेश था। अब इसमें एक तो मैं आपको बता दूं कि पे मैनेजर पे आपको कैसे ये जो भी निकालने हैं वो करने, और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं कि कटौती, जैसे ये पिछले साल का जो आदेश था कि पूर्व की तरह कटौती की जाएगी तो कितनी कटौती करनी है, तो इसमें लिखा होगा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जो वार्षिक अंश की दरें, यानी समस्त राजपत्रित अधिकारी जो भी है, स्कूल व्याख्याता, प्रिंसिपल, सेकेंडरी एचएम या जो भी राजपत्रित अधिकारी है उनके लिए 500 रुपये प्रति वर्ष है, और समस्त अराजपत्रित कार्मिक जिसमें अध्यापक से लेकर वरिष्ठ अध्यापक, सहायक कर्मचारी वगैरह से लेकर सभी जितने भी कर्मचारी है उन सभी के लिए 250 रुपये प्रति वर्ष ये कटौती है, ये अनिवार्य रूप से करनी है। और हितकारी नीति जो योजना है उसके क्या क्या लाभ है, किन किन क्षेत्रों में या किन किन जो भी मद है उनमें लाभ मिल सकता है कर्मचारी को, तो उसके जो भी कल्याणकारी इससे संबंधित जो भी योजना है वो, जैसे इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 18-19 से नियमित अंशदाता को ही लाभ प्राप्त होगा, यानी ऐसे कार्मिक जिनको 18-19 से ही नियमित रूप से जो हितकारी नीति की जो कटौती हो रही है उनको क्या क्या लाभ मिलेंगे। सेवा में रहते हुए कार्मिक के निधन पर, मान लो अगर कोई ऐसा कार्मिक है जो 18-19 से लगातार हितकारी नीति का जो भी अंशदान दे रहा है और किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो उसके आश्रितों को आवेदन करने पर 1,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देय होती है। इसका पूरा प्रोसेस है। अगर मान लो ऐसा कुछ होता है किसी कर्मचारी के साथ में तो उनको 1,50,000 की जो भी आर्थिक सहायता है वो मिलेगी। दूसरा है कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 500 बच्चों को, यानी पूरे राजस्थान में से 500 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर जो भी सहायता है उसके लिए अलग से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, और इसमें जो भी 500 छात्र जो भी प्रति वर्ष है उनको 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति या जो अध्ययन में सुविधा मिलेगी व्यावसायिक शिक्षा में। तीसरा है कि शिक्षा विभागीय कार्मिक और उसके आश्रित के असाध्य रोग पीड़ित होने पर अधिकतम सहायता है 20,000 रुपये मिलती है। अगर कोई कार्मिक है शिक्षा विभाग का और 2018-19 से नियमित रूप से अंशदाता है तो उसको 20,000 रुपये की असाध्य रोग से पीड़ित होने पर सहायता मिलती है। और चौथा जो पॉइंट है कि एक मुश्त छात्रवृत्ति योजना शिक्षा कर्मियों की पुत्र पुत्री के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत करते हुए, यानी कोई भी ऐसा कार्मिक है जो हितकारी नीति का जो नियमित अंशदाता है और उसके बच्चे पुत्र पुत्री किसी सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है राजकीय विद्यालय में और 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उसको जो भी है 11,000 रुपये की जो छात्रवृत्ति मिलेगी। इसमें लिखा हुआ कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10th के 950 और 50 जो विशिष्ट उपाध्याय संस्कृत के छात्र छात्राओं को आवेदन करेंगे उनको 11,000 रुपये की छात्रवृत्ति है, एक मुश्त देय होगी। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। और पांचवी जो स्कीम है कि बालिका उपहार योजना के अंतर्गत सेवा काल में एक बार, यानी कोई भी कार्मिक है जिनके अगर पुत्री है तो पुत्री के विवाह पर प्रति वर्ष 1,000 प्रकरणों में 11,000 रुपये प्रति बालिका के पुत्री के विवाह के रूप में उपहार के रूप में राशि दी जाएगी। और छठा जो पॉइंट है कि मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भारत भ्रमण सुविधा के तहत राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर अधिकतम सहायता 12,000 रुपये मिलेगी। और बालिका शिक्षा हेतु जो ऋण है वो भी 50,000 रुपये का हितकारी नीति के से मिल सकता है। इस प्रकार से हितकारी नीति से कई सारे लाभ हैं और ये अनिवार्य रूप से दिसंबर माह के वेतन से कटौती की जानी है। अगर दिसंबर माह का वेतन अगर लेट बनता है तो जब भी वेतन बने उसमें से इसकी कटौती की जानी जरूरी है। और एक विशेष ध्यान ये रखें कि आप दिसंबर माह का वेतन बिल जो पारित हो जाए, ये सारे कटौती वगैरह हो जाए और टीवी नंबर वगैरह जारी हो जाए, उसके बाद में इस कटौती को डिलीट कर दें ताकि जनवरी माह में ये ऑटो डिलीट नहीं हो या ऑटो कट नहीं हो। और उसके बाद में हितकारी नीति की सफलता के लिए आपके अधीनस्थ कार्यालयों विद्यालयों में इस पत्र की प्रतिलिपि में आपके निर्देशों को भिजवाएं और ताकि सफल परिणाम प्राप्त हो सके। और अंशदान की कटौती होने के पश्चात निर्देशानुसार क्या क्या करना आपको, एक तो ईसीएस कैश बुक और कटौती के जो शेड्यूल है जिस हितकारी नीति के उसकी जो प्रति है अध्यक्ष हितकारी नीति, यानी किस एड्रेस पे आपको भेजना है, अध्यक्ष हितकारी नीति माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम से भिजवाई जानी है। और कटौती शेड्यूल कार्मिक के आईडी संख्या का आवश्यक रूप से उल्लेख करें। कटौती शेड्यूल में वैसे आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। और क्योंकि ये आईडी कार्मिक की खाता संख्या है और तदनुसार खातों में प्रविष्टियाँ की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश थे। अब आपको पे मैनेजर पे सबसे पहले तो आपको कैसे कटौती करनी है इसमें एक और दिया हुआ है कि आप किस अकाउंट नंबर पे आपको ये कटौती करनी है। तो जिसमें मैं आपको अकाउंट नंबर भी बता देता हूँ कि जैसे इसमें ये जो डिटेल्स है कि हितकारी नीति पे आपको जो अकाउंट नंबर दिए हुए हैं ये 510 20 72 16 11,
इस नंबर पे आपको ये अकाउंट नंबर है, इसको फीड करना है। और IFSC कोड है SBAN 0031 जो KEM रोड सागा बीकानेर का जो अकाउंट नंबर है, इसमें इस नंबर पे आपको कटौती करनी है। तो अब जैसे पे मैनेजर पे कैसे करेंगे, तो आइए पे मैनेजर पे चलते हैं। तो जैसे पे मैनेजर आप लॉगिन करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले मास्टर में जाना है, और मास्टर में जाने के बाद में आप एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, अब जैसे एक एम्प्लॉय को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही एम्प्लॉय का नाम वगैरह ये सारा आ गया, तो इसमें स्टेटस, पे डिटेल वगैरह, इन सबसे नीचे का जो ऑप्शन है कॉर्पोरेटिव डिटेल्स है, इसको आपको क्लिक करना है। और कॉर्पोरेटिव डिटेल्स को आपको क्लिक करने के बाद में पे नेम पे इसमें आपको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हितकारी निधि नाम आ जाएगा, और यहाँ कॉर्पोरेट जो अकाउंट नंबर है हितकारी निधि के, वो आपको यहाँ फीड करने हैं। मैंने नंबर आपको बताए थे 510-207, तो जैसे ये नंबर है यहाँ आपको फीड करने हैं, ये 510-207, और आगे के जो नंबर है वो है 510-207-21611। तो 510-207 हो गए, 21611, ये नंबर आपको फीड करके यहाँ आपको सबमिट करना है। और जैसे यहाँ सबमिट करेंगे, यहाँ लिखा हुआ आएगा कि कर्मचारी कॉर्प जो विवरण सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है, और इसको आपको ओके करना है। तो ये यहाँ आपकी डिटेल ये आ जाएगी, और आपको ये जो भी जैसे बिल में जानने के बाद में यहाँ एम्प्लॉय डिटेल में जाकर के भी आपको अगर ऐड करना है, अगर यहाँ से ऐड नहीं होती है तो, या एक और इसमें ऑप्शन दिया होता जो इसमें डिडक्शन में है कि जो सैलरी प्रिपरेशन में इसमें जाकर के आपको ऐड ग्रुप डिडक्शन है, उसमें आपको जैसे बल्क डिडक्शन करना है, तो इसमें आपको यहाँ से जाकर के आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे, किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है, और डिडक्शन टाइप यहाँ से आपको हितकारी निधि का करना है। तो जैसे हितकारी निधि का H पे आए तो H पे ये हितकारी निधि 301 इसका जो शेड्यूल नंबर है, और यहाँ से टाइप में आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, और जो भी कार्मिक यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और अमाउंट आपको कितना करना है। तो अगर राजपत्रित अधिकारी है तो 500 रुपये, और अराजपत्रित जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए 250 रुपये, ये करके यहाँ से आप जैसे 250 रुपये यहाँ करके, यहाँ से जितने भी कार्मिक है जो भी राजपत्रित उनको सभी को सिलेक्ट करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपकी ये यहाँ कटौती है वो ऐड हो जाएगी। अब ये महत्वपूर्ण इसमें एक और चीज़ दी हुई थी जो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से लिखा हुआ है कि ECS कैशबुक और शेड्यूल, हितकारी निधि का जो भी कटौती शेड्यूल है वो आपको इसकी प्रिंट निकाल करके DDO के साइन करके आपको बीकानेर भेजना है। तो ये कहाँ से निकालेंगे, तो जैसे सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको सैलरी रिपोर्ट में जाना है, और सैलरी रिपोर्ट में यहाँ जब नीचे आएंगे तो डेजिग्नेशन मिसमैच के नीचे यहाँ कोऑपरेटिव शेड्यूल लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे अभी दिसंबर 22 आना है, ये दिसंबर के वेतन से करनी है। अभी जैसे नवंबर का वेतन बनेगा तो अभी नहीं करनी है, लेकिन आपको याद रख के दिसंबर के वेतन से ये कटौती करनी है। तो अब जैसे इस साल का तो अभी होना है, तो मैं आपको गत साल का जो शेड्यूल है वो आपको डाउनलोड करके बताता हूँ। तरीका वही रहेगा कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे दिसंबर 2021 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में बिल टाइप में किसी भी आपका जो भी ग्रुप है उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ बिल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में पे ID जो भी हितकारी निधि है तो इसको आपको सेलेक्ट करके इसको जनरेट PDF पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ PDF जनरेट हो जाएगी। और ये PDF जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके ये नाम आ जाएगा, शेड्यूल ऑफ कोऑपरेटिव अकाउंट, और ये ID आ जाएगी, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर ये सारे आ जाएंगे। सबके अकाउंट नंबर एक ही होंगे, 510-207 जैसे 21611, और ये GPF नंबर वगैरह डिडक्शन अमाउंट जो भी है वो आ जाएगा। तो एक तो ये जो शेड्यूल है कोऑपरेटिव डिडक्शन का जो शेड्यूल है, एक तो ये आपको भेजना है। इसके अलावा और क्या भेजना है तो मैं और आपको बता दूं कि जैसे इसमें लिखा हुआ था, एक और चीज़ जो लिखी हुई थी मैं आपको बता दूं क्या लिखी थी। जैसे इसमें आपको देखेंगे तो ECS कैशबुक, अब ECS कैशबुक आपको कहाँ मिलेगी, तो जैसे इसमें पे मैनेजर में जाने के बाद में आपको यहाँ जैसे रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में जाने के बाद में DDO रिपोर्ट्स, और DDO रिपोर्ट्स में यहाँ नीचे आएंगे तो आपको ग्रुप वाइज रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ सैलरी बिल स्टेटस के बाद में ग्रुप वाइज रिपोर्ट्स, और इसमें जाने के बाद में सबसे ऊपर ग्रुप टाइप रिपोर्ट, ग्रुप वाइज एम्प्लॉय और ECS कैशबुक, ये इस पर आपको क्लिक करना है ECS कैशबुक पे। और यहाँ क्लिक करेंगे तो जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो अभी दिसंबर का है नहीं, तो मैं आपको यहाँ भी गत साल का जो है वो शेड्यूल वो ECS वाला वो मैं आपको डाउनलोड करके बताता हूँ। यहाँ से 2021 और दिसंबर आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से कोई भी ग्रुप आप जैसे आपके पे मैनेजर के ग्रुप हो वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ बिल टाइप में जो भी ग्रुप करेंगे उसका बिल सेलेक्ट हो जाएगा, और शो रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की जो रिपोर्ट है ये आपके शो हो जाएगी, जिसमें लिखा हुआ ECS स्लिप डिटेल्स। इसमें DDO का नाम आ जाएगा, बिल का नाम आ जाएगा, कैश अमाउंट कितना है वो आ जाएगा, वैल्यू डेट कितनी है वो आ जाएगी। उसके बाद में सॉफ्ट कॉपी नंबर है ये आपके यहाँ से ये शो हो जाएंगे। मंथ ईयर जैसे दिसंबर 2021 यहाँ आ रहा है, अब की बार जब आप करेंगे तो जैसे दिसंबर 2022 आ जाएगा। बिल नंबर और डेट है जो भी थी वो आ जाएगी, ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा, TV नंबर ये आ जाएंगे और TV डेट आ जाएगी। तो इस तरीके से ये ECS जो स्लिप है
जिसको ECS कैश बुक बोला है, मतलब कहा जाता है, ये आपको प्रत्येक ग्रुप की डाउनलोड करके अपने DDO के साइन करके इसकी जो भी डाक के द्वारा आपको निर्देश बीकानेर भेजने हैं। और किसके नाम से ये भेजने हैं वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया किस नाम से आपको भेजने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये कटौती के शेड्यूल, और जैसे ECS कैश बुक और कटौती शेड्यूल, ये दोनों इसकी जो प्रतियाँ हैं वो DDO के साइन करने के बाद में अध्यक्ष हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम से भिजवाने हैं। और ये अनिवार्य रूप से आपको जैसे दिसंबर में ये सैलरी हो जाए तो जनवरी में आपको ये काम करना है। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश मैंने आपको बता दिया कि जो लेटेस्ट आदेश किया था वो भी मैंने आपको बता दिया, और कहाँ कहाँ इसका उपयोग है, किस किस तरीके से हितकारी नीति उपयोगी है वो भी मैंने आपको बता दी। और पे मैनेजर पे आपको किस तरीके से जो भी हितकारी नीति की कटौती करनी है वो आपको मैंने बता दिया। कोऑपरेटिव शेड्यूल आप किस तरीके से डाउनलोड कर ले वो भी मैंने आपको बता दिया। और ECS कैश बुक है वो आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे या किस तरीके से आप कहाँ किस जो पे मैनेजर के किस मॉड्यूल में ये आपको मिलेगी ये भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और आप सभी से आग्रह रहेगा कि दिसंबर माह में याद रख करके आप ये कटौती करें, और वापस बिल पास होने के बाद में आपको जनवरी में जो भी कटौती है इसको आपको डिलीट कर देना है ताकि दोबारा इसकी कटौती जनवरी में नहीं हो। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।